मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 21 साल है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। मैं अकेली थी। मेरे चाचा ने मेरी परवरिश का जिम्मा लिया। पहले पहले तो मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करते, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका प्यार मेरे लिए कम हो गया। मैं उनके लिए बोझ बन गई। मेरा स्कूल छुड़ाकर चाची मुझसे सारा दिन काम कराती और उनके बच्चे स्कूल जाते। पहले तो मैं बहुत रोती, फिर सब्र आ गया। मैंने रोना धोना छोड़ दिया और सारा दिन घर के काम करती। सब ने मुझे नौकरानी ही समझ लिया, तो उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि चाचा मेरी शादी कर रहे हैं। मैं हैरान हो गई कि चाचा मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं और मेरी शादी से इतना खुश क्यों हैं। मैं तो उनकी मुफ्त की नौकरानी हूँ, उन्हें मेरी शादी करके क्या मिलेगा। फिर मैं खामोश हो गई। मेरा ख्याल था कि शादी के बाद मेरा ये जहन्नुम से जान छूटेगी। शादी वाले दिन जब मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ तो नशे में चूर था। मैं उसे देखकर डर गई, अपने आप में सिमट गई। झटका तो मुझे तब लगा जब उसने मेरे बालों से पकड़ लिया मुझे और मारने लगा, और मैं रोती हुई अपने गुनाह सोचने लगी। मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। चाचा के घर बातों से वार करके मुझे जख्मी किया जाता, जहनी तौर पर मुझे मारा जाता, पर यहाँ तो जिस्मानी तौर पर भी मुझे मारा जाने लगा। मैं खामोश हो जाती और सोचने लगती कि चाचा ने आखिर मेरी शादी इस शख्स से क्यों की है। मैं अपने पति के कपड़े इस्त्री कर रही थी जब अचानक दरवाज़ा खोलकर कमरे में आए। मुझे बालों से पकड़कर मेरे हाथ पर इस्त्री रख दी। मैं दर्द से चीख उठी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और गुस्से में बोले, ये ड्रामा मेरे सामने मत करो। और बोले, मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हैरान हो गई। वह मुझे किस औरत कह रहा था और उसके कहने का मतलब मैं ना समझ सकी। वह मुझे कैसी औरत कह रहा था। मैं भी अपने ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में पूछने ही वाली थी कि वहाँ से गुस्से में चला गया। मेरे हाथ पर जलन होने लगी। मैं उससे कुछ पूछती, मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। शादी के कई साल गुजर जाने के बाद मैंने उसे शख्स के लबों पर मुस्कुराहट ना देखी। मुझे हैरत होती कि ये शख्स ऐसा क्यों है, इसे लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है, पर मैं कभी पूछ ही ना सकी। जब भी आता मार पिटाई करके ना जाने कहाँ चला जाता और मैं अपनी किस्मत को बैठकर कोसती रहती। मैं रात के वक्त गार्डन में बैठी हुई थी, फिर अचानक आकर मुझ पर चिल्लाने लगा, यहाँ क्यों बैठी हो, वह भी रात के वक्त। इस वक्त किसका इंतज़ार कर रही हो। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ, और तुम आज गली में क्यों गई थी। तुम जैसी औरतें बड़ी तेज़ होती हैं, लड़कों को अपनी अदाएं दिखाकर फंसा लेती हैं। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा। उस शख्स ने औरतों के बारे में इतनी गलत फहमियाँ पाल रखी थी। क्यों हर वक्त औरतों की बुराई करते रहता, भला बुरा कहना, और मैं उसे देखती रह जाती। गले में आंसुओं का फंदा अटका रहता। वह मुझे बाजू से पकड़कर अंदर ले गया और मुझे बेड पर फेंका और बुरी तरह से मारने लगा। मेरे तो आंसू भी सूख गए थे। रो रो कर आराम से सो गया और मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाने लग गई। उस शख्स को बहुत सुकून मिलता था मुझे मारकर, और मैं यही सोचती कि क्यों इतनी नफरत करता है मुझसे। पूरी रात यूं ही जागते जागते गुजर गई। नींद तो कोसों दूर थी। सुबह तबीयत ख़राब हो गई। मुझे लगा रात जागने की वजह से ख़राब है तबीयत। मैं हर रोज़ की जैसे काम कर रही थी। रात के वक्त मेरा पति घर आया और मैं उसके सामने खाना रख दिया। गुस्से में बोला, जब भी मैं घर आता हूँ सामने खाना रख देती हो, और कोई काम नहीं है क्या। मैं कोई घर में खाना खाने आता हूँ। मैं गुस्से में बोला। मैंने पहली दफ़ा उसके सवाल पर जवाब दिया। खाने के अलावा मारने भी आते हैं, पर मेरे ख्याल में भी नहीं था कि उस शख्स को मेरी बात पर इतना गुस्सा आएगा। उसने खाना वाली प्लेट उठाकर फेंक दी। मैं हैरान रह गई कि शख्स अब मेरा हाल बिगाड़ने वाला है। वह गुस्से में मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। मेरा सर चकराया और मैं ज़मीन पर बेहोश हो गई। इसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं कमरे में मौजूद थी। डॉक्टर पति को कोई हिदायत दे रहे थे, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इस हालत में इनको कोई टेंशन नहीं देना। मैं सवालिया नज़रों से अपने पति को देखने लग गई, पर डॉक्टर ने जैसे ही अगली बात की मुझे सारी बात समझ में आ गई। डॉक्टर कह रही थी, अगर इनको टेंशन दी तो उनके साथ साथ इनके बच्चे को भी खतरा होगा।
डॉक्टर की बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अब मैं अपने पति को देखने लग गई। मैंने पहली दफ़ा उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा, मगर गुस्सा नहीं था तो मुस्कुराहट भी नहीं थी। बस वह खामोशी से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर चली गई तो वह बाहर भी चला गया और मुझसे कोई बात ना की, और मेरी मुस्कुराहट एकदम सिमट गई और मैं भले वजह अपने हाथों को देखने लग गई। मेरी हाथों की लकीरों में शायद कोई खुशी की लकीर ही ना थी। मैंने अपने गिरने वाले आंसू साफ किए और सोचने लग गई कि चाचा के घर में और इस घर में कितना फ़र्क था। कोई ज़्यादा फ़र्क ना था। मुझे बस ये जानना था कि चाचा ने मेरी शादी इससे क्यों की। जो शख्स औरतों से इतनी नफरत करता है और क्यों करता है। मैं पूछती भी तो किससे, मैं तो किसी को जानती भी ना थी। कौन बताता मुझे इस शख्स के बारे में। यह तो तन्हा है, ना कोई माँ है, ना बाप है, ना भाई, ना बहन, सिर्फ एक ही है, ये जालिम शख्स। पर मैं खुश भी थी कि कोई तो मेरा अपना है, मेरा चाहे जैसा भी हो कोई तो है। मैं अपनी वादियों में खोई ना जाने कब सो गई। सुबह जब मेरी आंख खोली तो मेरा पति घर पर मौजूद नहीं था। मैं उठी और फ्रेश हुई। अभी मुझे नाश्ता करना ही था कि मेरा हमसाई आ गई। मुझे हैरानी हुई कि पहली दफ़ा मेरे घर कोई औरत आई है। उसने मुझे बताया कि मैं साथ वाले घर में रहती हूँ। फिर अजीब सी बात कह गई, बहन अपने पति को अपने काबू में रखो। मैं हैरानी से उसे जाता हुआ देखने लग गई। मेरे पति ने क्या कर दिया जो मैं उसे काबू में रखूं। जिंदगी गुजारने लग गई। उसने मुझे मारना बंद कर दिया। वह खुद भी गुमसुम सा रहता था। पर ये मेरी हैरान की ज़्यादा दिन तक न टिकी। अगले ही दिन मुझे उससे थप्पड़ पड़ गया। पर मैं कर भी क्या सकती थी, भले बिला वजह शायद उसको परेशान करना, मुझे मारना उसकी आदत थी। उस शख्स के साथ इतने साल बिताने के बाद भी उसे समझ ना सकी कि वे क्या है। मैं रात के वक्त गार्डन में टहल रही थी। अभी तक मेरा सरताज घर नहीं पहुंचे थे। मुझे नींद आने लगी। मैं कमरे में चली गई और मैं उनके आने से पहले तक सो भी नहीं सकती थी। वैसे ही बैठकर अपनी गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। मुझे तो याद भी ना आया कि कब खुलकर मुस्कुराई थी। अचानक से दरवाज़ा खुला। मुझे लगा मेरे पति घर पर आए हैं। बड़ी मुश्किल से मैं बेड पर से उठी और सामने अनजान शख्स को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने डर कर कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। वह पहले तो मुझे गुस्से में देखता रहा। उसकी आंखें लाल खून थी। अचानक उसका गुस्सा गायब होने लगा। वह पीछे कदम रखता बाहर निकला। मैं भी उसके पीछे गई। वह बिना रुके वहां से चला गया। इस दौरान मेरा पति मेरी तरफ आया। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछती वह कहने लगा, ये कौन है। उसके चिल्लाकर पूछने पर मुझे अपनी जान जाती हुई लगी। मैंने सर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जानती। लेकिन उस शख्स ने इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जोर जोर से बुला भला कहने लगा। शायद वह होश में नहीं था और मुझे बुरी तरह मारने लगा। उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया और खुद ही बोलता गया कि तुम जैसी लड़कियों के ना जाने कितने यार होते हैं और ना जाने किस किस के चक्कर में चलाए होते हो। तुमने मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गया और गुस्से में कहा, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। और कहने लगा, जहाँ मर्जी चली जाओ। मैं कहाँ जाऊँगी, अपने उसी यार के पास जाओ। उसने ये कहकर मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं बेबसी से देखती रही। मैं दरवाज़ा खटखटा ही रही थी मगर मेरे लिए दरवाज़ा ना खोला और ना ही खोलना था। मैं सड़कों पर दर बदर फिरने लगी। कहाँ जाती, मैं चाचा के घर भी ना जा सकती थी। उस घर जाने से बेहतर मैं मर जाती। पर मैं अपने साथ एक नन्ही सी जान को नहीं मारना चाहती थी। फिर एक रात नन्ही सी जान इस दुनिया में आ गई। उसका और अपना पेट पालने के लिए लोगों के सामने भीख मांगती रही। दर बदर की ठोकरें खाने लगी। मेरा बेटा सारा दिन रोता। मैं उसे देख कर ना जाने किस किस दर्द से गुजरती। मैं रोज घुट घुट कर मर रही थी। मेरी सांसें बोझ लगने लगी थी। मैं अपने बेटे को सीने से लगाए सड़क पर इधर उधर भटकती रही और उस शख्स को बद्दुआएं देती। ना जाने वे कौन था और क्यों मुझे इस तरह बर्बाद कर गया। मुझे अपना पति याद जैसा भी था उसके साथ महफूज थी। एक छत के नीचे तो रहती। बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी। सारे लोग वहाँ से इधर उधर भागने लगे। मेरा बेटा सर्दी से पूरी तरह कांपने लगा। मैं उसे सीने से लगाए बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे को बुखार हो गया। मैं उसे चूम रही थी कि अचानक एक शख्स मेरे सामने आ गया। मैंने सामने बैठे उस शख्स को नफरत भरी निगाहों से देखा। मेरे तन बदन में आग लग गई। वह मुझे बड़े आराम से कहने लगा, उठो और मेरे साथ चलो। उसने मेरे हाथ से मेरे बेटे को पकड़ लिया।
मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और मैं तो चलूँ तुम्हारे साथ? मैंने उससे अपना बेटा छीन लिया, बाद में मुझसे झगड़ लेना। तुम्हारे बेटे को बुखार है, अगर उसकी ज़िंदगी चाहती हो यहाँ से उठो, चलो मेरे साथ। मैंने अपने रोते बिलखते बेटे को देखा और उसके साथ चल पड़ी। वह मुझे अपने घर ले आया। वह घर कम महल ज़्यादा लग रहा था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और गुस्से में उससे कहा, क्यों मुझे बर्बाद किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मुझे बर्बाद किया। खुशियाँ तो मेरे पास पहले भी नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों मुझे बर्बाद किया? मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से में उससे कहने लगी, लेकिन वह शख्स कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद आकर मुझे कपड़े दिए और अपने बेटे को भी कपड़े बदल लो और अपने भी बदल लो, ये कहकर रुका नहीं और वहाँ से चला गया। मैंने कपड़े बदले और अपने बेटे को सुलाने लग गई। थोड़ी देर बाद वह फिर वापस आया और कहने लगा, मेरा नाम हर्ष है। मैंने गुस्से में कहा, मैं आपके नाम का क्या करूँगी? मैंने गुस्से में उससे कहा कि आप मेरे साथ आए और मेरे पति को बताया कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर जाने लगी, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा और बोला, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है, वह खुदकुशी कर चुका है। वह आराम से बताने लगा। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वह कुछ ना बोला, लेकिन कहा, तुम भी शादी कर लो। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हारी कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने ना जाने उसे खड़े खड़े कितनी बातें सुना दी, पर मुझे हैरानी हुई। वह शख्स वहाँ से अपने आंसू छुपाते हुए चला गया। दिन गुजरने लगे। वह शख्स मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करता, उसे खिलाता और उसके लिए खिलौने लाता, और मैं अपने बेटे को उससे दूर रखती। वह मुझसे एक ही बात कहता, शादी कर लो। मैं उसके सवाल का कोई जवाब ना देती। मैं अक्सर उसे तन्हाई में रोता हुआ देखती। वह बहुत कम मुस्कुराता। तुम अगर किसी और से शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। मैं ऐसे ही तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, और अगर तुम कहीं और जाना चाहती हो तो जा सकती हो। इस बात का सुनने के बाद मेरे जहन में चाचा का घर आया, पर मैं उधर भी नहीं जा सकती थी। मैंने उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दी और हम दोनों की शादी हो गई। मैं अक्सर उससे गुस्से में पूछती कि तुम रात को मेरे कमरे में क्यों आए थे, पर मुझे जवाब में उसकी आंखों में शर्मिंदगी नज़र आती। वह कोई जवाब ना देता। एक दिन अचानक मैं सीढ़ियों से गिर गई। उसके बाद वह मेरा बहुत ख्याल रखता, पूरी रात मेरे पास बैठा रहता, मेरा बेटे को हंसता खिलाता। मैंने उसे बेबसी से कहा, खुदा के लिए सच बता दो। वह निगाहें झुकाकर बोला, तुम्हारे पति को लड़कियों से इसलिए नफरत थी क्योंकि उसे किसी लड़की ने धोखा दिया था। फिर तुम्हारे चाचा से तुम्हें खरीद कर वैसा अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालता था। एक दिन मेरा उससे ऐसे ही छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया, काम की वजह से, क्योंकि वह मेरे ही पास काम करता था। मुझे नहीं पता था कि वह इस छोटी सी झगड़े को इतना बढ़ा देगा। उसने मेरी बीवी को मार दिया जो माँ बनने वाली थी। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं इस इंतकाम की आग में जलने लगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी इसकी पत्नी को जलील करके मार दूंगा। उस रात तुम्हें मैं मारने के इरादे से आया था, पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे अपनी पत्नी याद आ गई और मैं वहाँ से चला आया था। पर मैं नहीं जानता था कि वह इतना शक करेगा कि उसके बाद मुझे कहीं सुकून नहीं मिला। मैं गरीबों की मदद करता, फिर अक्सर मैं तुम्हें देखता और सोचता कि कहीं देखा था। फिर मुझे याद आ गया और मालूम करने पर यही पता चला कि तुम्हारा ये हाल मेरी ही वजह से हुआ। पर मैं नहीं जानता था कि मैं तुम्हें किस मुंह से माफ़ी मांगूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वे बताते बताते रोने लगा। मैंने उसके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई और मैंने अपने खुदा का शुक्र अदा किया। कितने गमों के बाद हमें खुशियाँ मिली। हम खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।